1974 के जेपी आंदोलन के बाद से बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई में वैसे तो कई नेताओं का योगदान रहा, लेकिन रामविलास पासवान के योगदान को भी कोई भुला नहीं सकता। मंडल कमीशन को लागू कराने वाले नेताओं में शामिल रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक रहे, लेकिन कभी बिहार की राजनीति में वे ताकत के तौर पर स्थापित नहीं हो पाए। लालू जी, नीतीश जी, मंडल कमीशन के समय में मैं दलित वर्ग में पैदा लिया हूं। हमने साल हमारे पास में मंत्रालय था, हमने भूमिका अदा किया। भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर रामविलास पासवान खगड़िया के अलौली विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए थे। रामविलास पासवान डीएसपी की नौकरी छोड़ राजनीति में ऐसे रमे कि भारतीय दलित राजनीति में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दलितों के नेता रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। पासवान ने कोसी कॉलेज पिलखी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की थी। 2014 में उन्होंने खुलासा किया था कि उनके 1981 में लोकसभा के नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा हैं। 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की, जो एक एयर होस्टेस और अमृतसर में पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान नेता से पहले एक अभिनेता रह चुके हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1974 में लोक दल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्हें 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुना गया। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का गठन किया। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस सरकार में उनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1996 में वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पदभार को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 2005 के बिहार राज्य चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। पासवान को ऐसा नेता माना गया जो सभी वर्गों और समुदायों में समान रूप से लोकप्रिय थे। अपने 5 दशकों से भी ज्यादा के राजनीतिक जीवन में पासवान ने कई अहम पदों की जिम्मेवारियां संभाली। पासवान के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, रामविलास पासवान मंत्री जरूर होंगे।
क्योंकि पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी मंत्री थे, तो यूपीए 1 की सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री बने थे। 2014 के चुनाव में पासवान एनडीए के साथ जुड़ गए और फिर केंद्रीय मंत्री बने। कहा जाता है कि रामविलास पासवान खरी खरी बोलते थे। 1980 के बजट सत्र के पहले दिन ही रामविलास पासवान सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान पहली बार सांसद बने संजय गांधी व्यंग्यात्मक लहजे में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार को लेकर कुछ बोले। इस पर रामविलास पासवान ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ए संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने थे और अब दूसरी बार लोकसभा में आया हूं, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। मैं बेलछी में नहीं बल्कि देश की संसद में बोल रहा हूं और यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी, और अगर रंगबाजी ही करनी है तो बताओ कहाँ फरियाना है, चांदनी चौक में या कनॉट प्लेस में। इस पर मामला गर्म हो गया और स्थिति बिगड़ने लगी। तब सदन में इंदिरा गांधी बीच बचाव के लिए आगे आई। उन्होंने रामविलास पासवान से कहा, रामविलास जी, आप वरिष्ठ हैं, इसलिए संजय गांधी को माफ कर दीजिए। संजय तो न्यू कमर है और उसे अभी संसदीय परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तब जाकर मामला शांत हो पाया था। परिवार के प्रति पासवान का प्रेम उनकी राजनीति पर भी हावी रहा। इसकी बानगी मिलती है 2019 के लोकसभा चुनाव से। जब पार्टी ने जिन 6 सीटों से चुनाव लड़ा, उनमें 3 पासवान के रिश्तेदार थे, बेटा चिराग पासवान और 2 भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान, और उस दौरान तीनों ही जीते। फिर रामविलास पासवान भी राज्यसभा पहुंच गए और इस तरह संसद में सबसे बड़ा कोई परिवार था तो रामविलास पासवान का परिवार था। हालांकि रामचंद्र पासवान का चुनाव परिणाम आने के 2 महीने बाद ही बीमारी से निधन हो गया। रामविलास पासवान के परिवार के साथ साथ एक चर्चा उनके स्टाइल की भी होती रही। पासवान जिस पीढ़ी और जिस समूह के नेता रहे, उनमें से उन्होंने अपनी एक अलग राह अपनी जीवन शैली से भी बनाई, जिसमें उनका पहनावा भी शामिल था। केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। लेकिन वो अपने पीछे ऐसे पदचिन्ह छोड़ गए जिस पर उनके बेटे चिराग पासवान चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।